आज के इस वीडियो में आप सभी को हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि कक्षा 12 ओकलन से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये लघु गुणक पर आधारित है और आपको हम बता दें लघु गुणक पर आधारित जो है हर बार के बोर्ड एग्जाम में सवाल यहां से पूछता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लघु गुणक में भी दो प्रकार की सवालें आती हैं। जैसे कि आपको हम एक सवाल दिखा दें जो कि आपको सिंपल बिल्कुल ये देखिए ये सवाल है जो कि इसका भी वीडियो बनेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर लाइन से आपको सारे छोटे छोटे वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, बाकी कमेंट बॉक्स में भी कोशिश करेंगे पिन कर देंगे। तो ये वाली सवाल आपकी छोटी है क्योंकि एक ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या है वही चीज है, बस यहाँ पर प्लस में ऐड कर दिया है। बस साइन कॉस साइन है, यहाँ पर क्या है कॉस टेन है, भाई थोड़ा बहुत का चेंजिंग है और बाकी यहाँ पर प्लस में ऐड कर दिया है। तो ये दोनों सवाल यानी कि दो मॉडल की सवाल है, इन दो मॉडल में से एक सवाल हर बार आपको एग्जाम में पूछता है। तो आप समझ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ये डबल देगा तो 8 नंबर को, सिंगल देगा तो 5 नंबर का। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है, सबसे पहले इसको हम y के बराबर में मान लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना y के बराबर में x की पावर x प्लस में क्या है cos x की पावर tan x। जब यक्स की पावर एक्स मतलब चर की पावर में चर आ जाए और चर की पावर में चर आ जाए, चर की पावर में चर आ जाए, तो ऐसा सिचुएशन यानी कि ऐसे कंडीशन में हमें लॉग का यूज करना पड़ता है। तो लॉग का यूज करने के लिए हमको इसे अलग अलग करना होगा, अलग अलग नहीं करेंगे तो लॉग का यूज हम कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे पता है, y बराबर इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेंगे। क्या करेंगे u v मान लेंगे, साइड में कर देते हैं। u बराबर यक्स की पावर यक्स, यहां पर लिखेंगे माना, इसको v मान लेते हैं। v बराबर कॉस यक्स की पावर क्या हो जाएगा टेन यक्स, टेन यक्स। चाहो तो इसको समीकरण भी हम मान सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मान लेते हैं समीकरण एक, समीकरण दो, रोमन अंक में समीकरण दो मान लेते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे का डी एक्स होगा, डी यू अपान का डी एक्स प्लस में डी वी अपान का डी एक्स हो जाएगा। जैसे y का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स होगा, वैसे u का डी यू अपान डी एक्स होगा, वैसे v का डी वी अपान डी एक्स होगा। और इसे हमें मानना है फाइनली एक समीकरण, तो हम समीकरण आर यहाँ पर मान लेते हैं, समीकरण आर। और हर जगह हम आर ही मानते हैं भाई, क्योंकि आर एस एल यानी कि आर मानते हैं। आप लोग भी जिससे मानना हो मान लो, आर ही मानिएगा, हम तो एग्जाम में भी आर ही माने थे। तो यहाँ पर देखिए इतना हमें लाना है, मतलब अब हमें क्या करना है, इससे समीकरण एक से हमें डी यू अपान डी एक्स ज्ञात करना है और समीकरण दो से डी वी अपान डी एक्स ज्ञात करना है और दोनों को लाकर यहाँ पर रख देना है समीकरण आर में। तो आइए हम भाई शुरू करेंगे सबसे पहले समीकरण वन से और निकालेंगे डी यू अपान डी एक्स, और साइड में ही हम करेंगे समीकरण दो से। आप नीचे करिएगा, हमें समझाना है तो हम साइड में ही लिखते हैं, आप इसको करने के बाद ये वाला नीचे कर सकते हैं। तो समीकरण वन लिखेंगे तो कितना है, u बराबर का यक्स की पावर यक्स, साइड में v बराबर का कॉस यक्स की पावर में टेन यक्स। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे लॉग लेने पर या फिर दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहाँ पर लॉग u हो जाएगा, ये भी हमारा लॉग यक्स की पावर यक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग यू, लॉग का रूल होता है जैसे यक्स की पावर यक्स है तो ये पावर जो है आगे चली जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग यक्स। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग यू का जो फार्मूला होता है वन अपान यू डी यू अपान डी एक्स हो जाएगा। मतलब समाकलन कर रहे हैं, ओ अवकलन करना चालू कर दिए, ध्यान देना, इसका यहाँ से अवकलन करना चालू कर दिए तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो उस अवकलन का फार्मूला मतलब अवकलन हो जाएगा लॉग यू का। जैसे लॉग यक्स का अवकलन होता है वन अपान यक्स, लॉग यक्स का अवकलन वन अपान यक्स होता है, तो वैसे लॉग यू का वन अपान यू हो गया। तो यक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ यक्स होना चाहिए, अगर यक्स नहीं है तो जीरो हो जाता है, लेकिन ये चर में ही, इसको चर को ही तो यू माने हैं, तो यहाँ जीरो ना होकर ये वन अपान यक्स के हिसाब से वन अपान यक्स यानी कि वन अपान यू हो जाएगा। यू का अलग से अवकलन करेंगे तो वो डी यू अपान डी एक्स होता है, जिसे वाई का करते हैं डी वाई बटे डी एक्स होता है बराबर। इसको हम फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के रूल से सॉल्व करेंगे। तो रूल होता है फर्स्ट को बचाते हैं, सेकंड का अवकलन, तो सेकंड का अवकलन करेंगे तो log यक्स का जो अवकलन है वो वन अपान यक्स होगा प्लस में। अब सेकंड को बचाएंगे यानी कि log यक्स को लिखेंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो यक्स, यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वन अपान यू डी यू अपान डी एक्स, यक्स से यक्स कटेगा, ये सब कट गया तो एक बचा है, प्लस में log यक्स ही का नाम हो जाएगा log यक्स हो जाएगा, ठीक, log यक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा डी यू अपान का डी एक्स इक्वल, तिरछा गुणा करेंगे तो यू यहाँ पर आ जाएगा वन प्लस
log x, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको लिखेंगे du/dx, u का मान रखेंगे तो u का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं, u का मान क्या है, x की पावर x है, तो u की जगह पर x की पावर x होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस में log x, ये हो जाएगा इतना। इतना आपको समझ में, ये हमारा तैयार हो गया समीकरण आर में रखने के लिए। अब यहाँ पर साइड में ही निकालेंगे जो v वाला है, साइड में ही ऐसे ही v वाला निकालेंगे, तो यहाँ पर भी लिखेंगे log लेने पर, log लेने पर, तो ये log लेंगे तो ये हो जाएगा log v, यहाँ पर हो जाएगा log cos x की पावर में कितना, tan x, ठीक। तो ये हो जाएगा log v, वैसे ही उतारेंगे, ये ऊपर वाला जो है ये साइड में चला आएगा tan x यहाँ पर, ये हो जाएगा log cos x। अब यहाँ पर भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे जैसे हम उसमें किए थे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर भी 1/v dv/dx हो जाएगा जैसे इसमें किए थे। इसमें भी वही रूल, फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट और सेकेंड का रूल यूज करेंगे, तो फर्स्ट हमारा 10 है, तो फर्स्ट को बचाएंगे इनटू इसको, यानी कि सेकेंड का अवकलन करेंगे, फर्स्ट को बचा लिए, सेकेंड का अवकलन, तो ये log cos x है, तो log x का जो फार्मूला होता है वो 1/x होता है, तो log x का फार्मूला 1/x होता है, तो x समझकर यहाँ cos x कर देंगे, x की जगह पर जो भी एक्स्ट्रा रहता है उसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ x होता तब ये फार्मूला यूज होता, x की जगह पर cos x है, cos का फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में sin x प्लस में। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड यानी कि सेकेंड log cos x को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे, tan x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ये x है, sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो 1/v हो जाएगा dv/dx करेंगे, देखिए साइन बटे कॉस, ये भी tan हो जाएगा, क्या साइन बटे कॉस करेंगे तो tan हो जाएगा, तो ये माइनस हमारा साइड में आ जाएगा, देखिए ये साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan मिलकर ये tan स्क्वायर में बदल जाएगा, प्लस में ये सेक स्क्वायर जो है हमारा आगे चलाएगा, log cos x पीछे हो जाएगा। इतना कहने के बाद यहाँ से हम dv/dx करेंगे, ये माइनस प्लस में है तो इसको हम पहले कर लेते हैं, सेक स्क्वायर x log cos x को, ये माइनस में है इसलिए हमको इसको क्या करेंगे, थोड़ा पीछे कर देते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, u का तिर्यक गुणा के हिसाब से यहाँ अंश में आ जाएगा इस तरीके से, तो हो जाएगा dv/dx। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें v का मान रखना है, तो आइए हम v का मान रखते हैं, तो v का मान क्या है, cos x की पावर में tan x है, तो v का मान क्या है, cos x की पावर में कितना है, tan x है, और ब्रैकेट में पूरा का पूरा लिखेंगे sec स्क्वायर x log cos x माइनस में tan स्क्वायर x, ब्रैकेट को क्या करेंगे, हम बंद करेंगे। अब ये du यहाँ निकला है, dv यहाँ पर निकला है साइड में, अब हम लिखेंगे समीकरण r से, समीकरण r से, तो समीकरण r में क्या था, dy/dx था, और यहाँ पर du/dx था, यहाँ देखो du/dx है और dv/dx है, तो du/dx की जगह पर ये वाला मान रख देंगे, ये हो गया, और जहाँ dv/dx है ये वाला मान रखेंगे, cos x की पावर में कितना है, tan x, ब्रैकेट में sec स्क्वायर x log cos x माइनस में tan स्क्वायर x, जो कि ये ब्रैकेट में कर देंगे, और यही जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया, और हम कोशिश किए भाई आपको पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से समझाने का, और हमने कम से कम समय में आपको ये बताया है, लगभग 7 से 8 मिनट में आपका ये सवाल हो गया, जो कि भाई 8 नंबर आपको यहाँ से मिलना कन्फर्म है। और वीडियो आपको कैसा लगा भाई आप लोग बताइएगा, और हम तो कोशिश किए आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में भी आई हो सवाल तो आपके खैर समझ में आ गया होगा। और सारे वीडियो को देखने के लिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा। आप जो है डेली आप अगर 2-2 3-3 वीडियो देखते हैं तो आप 1 महीने में पूरा फाइनली कोर्स खत्म कर लेंगे। अगर डेली आप 1-1 घंटा पढ़ते हैं ना तो भाई 7-8 मिनट का वीडियो है, अगर आप 1 घंटे में 6 वीडियो देखेंगे तो आप अगर 2-3 घंटा लगातार मेहनत कर देंगे तो लगभग 30-40 वीडियो को देख लेंगे, और आपको टोटल 150 वीडियो के करीब में आपको मिला है, जो कि छोटा छोटा ही है। अगर आप ड्यूरेशन निकालें तो लगभग मान के चलिए 13-14 घंटा या 15 घंटा मान के चलो, तो 15 घंटे में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। भाई 15 घंटे में भी अगर आपकी कोई पूरी तैयारी करा दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर करना।